नमस्कार, आदाब। मैं अंकित निर्वाण आप सभी के सामने सुपर एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूँ। रीजनिंग की क्लास यूपी पुलिस के लिए जुनून वर्दी का आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। हमारी जो पिछली क्लास थी रीजनिंग की, जिसमें लास्ट क्वेश्चन था ये 32 क्वेश्चन, आज उससे नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 बड़ा ही आसान सी भाषा में लिखे हुए प्रश्न। बस ये है कि पढ़ने में एक दो लाइन छोड़ मत देना जल्दबाजी के चक्कर में, जैसे मैं छोड़ देता हूँ कभी कभी। मैं एकदम बहुत अफरा तफरी में रहता हूँ हमेशा। पिछली वीडियो में भी मैंने यही गलती करी कि अफरा तफरी में एक लाइन पूरी की पूरी खा गया। अब खा गए तो फिर गड़बड़ होगी, लेकिन आंसर निकल के पहले ही आ गया था हमारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि अब देखिएगा, एक पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं जिसमें ए बी के तुरंत बाद, देखिए कभी भी जब एक ही पंक्ति में बैठे हो ना, तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि अब ये बोर्ड को अगर मैं कागज मानूं और मेरा चेहरा इसकी तरफ है, तो हमेशा मान करके चलना कि जो लाइन आप बना रहे हो ना, उसमें जो पर्सन, जो व्यक्ति, जो मनुष्य प्राणी आप बिठाओगे, उन सभी का मुख उत्तर दिशा की तरफ मानना। क्यों मानना, वजह बता देता हूं। जब आप ऐसा मानोगे तो दायां और बायां, लेफ्ट और राइट को एज्यूम करने में कतई परेशानी नहीं हो। भाई आप ऐसे हो, आपका बायां ये हो गया, दायां ये हो गया, तुरंत पता चल रही है सर। अगर कोई कह रहा है कि सर ए के बाएं, तो सर हमारे बाएं हो गया, ए के दाएं तो हमारे दाएं हो गए, है ना। अब अगर नीचे कर दोगे तो सारा मामला खराब, और पूरा पश्चिम कर दिया तो फिर तो दिमाग लगाते रहोगे कितने डिग्री घुमा दिया और किंग घुमा दिया, कैसे घुमा दिया, हम घूम गए, ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब कह रहे 6 लोग बैठे, कोई दिक्कत नहीं सर। हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं कि जिसमें ए बी के तुरंत बाएं हैं। ए जो है बी के, तो जिसके होता पहले उसको कंफर्म कर दो। बी हो गया ये, अब बी के बाएं, बाएं यानी कि अपना लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। सी के तुरंत दाएं बैठा है। ए जो है बी के तो तुरंत बाएं है, लेकिन सी के दाएं हैं, यानी कि सी यहां बैठा दिया, सी के दाएं हाथ की तरफ आ गए। अब आगे पढ़ो प्रश्न को। सी एफ के तुरंत दाएं बैठा है, एफ के तुरंत दाएं है सर, एफ के तुरंत दाएं में सी हो गया, बहुत ही आसान। डी ए के तुरंत दाएं बैठा है। बताओ ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो धर्रा डे न काट दे फिर। डी जो है ई के तुरंत दाएं है, ई बना दी, और ई के तुरंत दाएं डी बना दिया, लेकिन यहां क्यों नहीं लिखा सर आपने? क्योंकि भैया इसका कन्फर्म नहीं पता कि कहां बैठा है बेचारा गरीब आदमी। हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, है ना। आगे पढ़ो। डी जो है ई के तो तुरंत बाएं है, जो एफ के बाएं है, एफ के बाएं है, एफ के बाएं, यानी कि मिल गया सर, राज मिल गया, लाइन बन गई। केंद्र में कौन है, वो दो लोग कौन है, एफ और सी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझे हो कि नहीं लाला, ए बिहार के लाला। चलो बेटा आगे चलते हैं। देखो 6 बच्चे मौज कर रहा कि देखो ऊपर वाली की दे ना सारी है। 6 बच्चे ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। चलो एक ही पंक्ति में, पहले पेन ले लो भैया, मैं पेन बहुत जल्दी भूल जाता हूं। एक ही पंक्ति में खड़े, कोई दिक्कत नहीं। बी एफ और डी के बीच में है, बी जो है एफ और डी के बीच में, या तो ऐसे हो सकता है, या फिर हो सकता है कैसे कि सर डी यहां हो, बी यहां हो, एफ यहां हो। हमें क्या पता, आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना कि ई ए और सी के बीच में है। ई जो है ए और सी के बीच में, या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ए ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना ही डी के साथ, बड़ी समस्या होगी। ये जो ए है ना तो एफ के साथ है ना डी के साथ, यानी कि सीधी सी बात है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ए उस तरफ रहेगा, या फिर इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा। चलो इसको हम बाद में ध्यान रखेंगे, है ना, इस लाइन को। अब ये कह रहा है कि सी डी के साथ नहीं खड़ा है, यानी कि सीधी सी बात है सर, सी फिर एफ के साथ में है। अब अगर मैं सी को यहां कर दूं, ई को यहां कर दूं, ए को यहां कर दूं, तो क्या मेरी लाइन नहीं बन गई? ऐसे भी बन सकती है।
इसको दूसरे तरीके में यहां की बात करूं तो सर ये ऐसे भी बन सकती है। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, ऑर्डर तो वही है, AECFBD, AECFBD, है ना। अब देखो F बच्चों के निम्न युग में से किसके बीच में बैठा है? दोनों में देख लो, F जो है किसके बीच में बैठा है? B और C के बीच में। लपेट देंगे, आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं कि 5 लड़कियां R, S, T, P और Q उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। बहुत अच्छी बात है सर, पंक्ति में बैठी हैं उत्तर की ओर मुंह करके, अच्छी बात है, दे दिया पहले ही उत्तर की ओर, है ना। टी पंक्ति के मध्य में बैठी हुई है, चलो भैया ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि टी जो है पहले ही कंफर्म कर दिया कि ठीक बीचों बीच है। अब आगे कह रहा है कि क्यू क्रमशः पी के तुरंत दाएं है, पी के तुरंत दाएं क्यू है, और टी के तुरंत बाएं है, जो क्यू है वो टी के तुरंत बाएं है, यानी कि क्यू और पी, ऐसे बनेगी सीरीज। अब आगे देखो, एस पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है तो सर एस यहां आएगी, फिर भाई 5वां नंबर या तो यहां या वहां, या तो ये यहां आएगा या एस यहां आएगा। अभी हम लिख ही ना रहे इसको, लो मैं मिटा देता हूं। आर के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठी हुई है? टी बीच में है, तो देखो वहां तो हम एस बना नहीं सकते, तो सीधी सी बात है सर एस यहां बनेगा, आर यहां बनेगा, बात ही खत्म, लपेट दो। क्या कह रहा है? आर के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, स्थान मानेंगे इसको आप, ठीक है, कौन बैठी हुई है? आर के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? क्यू है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है। भैया हरि, देखो मैं पेन बार बार लेना भूल जाता हूं। हरि तो ये हो गया, हरि जो है, हरि के निकटतम दाईं ओर है रमेश, लपेट दिया। इंदर रमेश और श्याम के बीच में है, रमेश तो ये रहा, श्याम यहां आ जाएगा, इंदर यहां आ गया, आई है, आई सॉरी, वो उंगली टच हो जाती है कभी कभी। गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर बैठा है, लो जी 5 थे, 5 पूरे बन गए, बीच में कौन बैठा है? तो रमेश बैठा है। लगा देंगे कि नहीं लगा पाएंगे? लगा देंगे सर, कोनो दिक्कत नहीं। देखिए अगर समझ में तो आ रहा है ना पक्का ना, बहुत मैं इसीलिए बड़े मजे में बताता चल रहा हूं आपको। अब देखिएगा, एक प्रश्न है आपके सामने, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2017। अब ये मत कहने लग जाना सर पुलिस के बैच के लिए आप एसएससी का वो बता रहे, बेटा ये देखो एग्जाम 2017 का आया हुआ है। यूपी पुलिस का लेवल भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है भैया, लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। चलिए, पी क्यू आर एस टी तथा यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े, ना कहता हम तो जब भी मानते, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं, इसको अभी फिलहाल के लिए होल्ड पर रख। आर तथा एस हमेशा साथ साथ हैं, यानी कि हम साथ साथ हैं, या तो ये हो सकता है या फिर हो सकता है कि एस आर तथा आर एक छोर पर है, हो सकता है कि 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक। अब आर के दाएं एस नहीं है, आर के दाएं एस नहीं है, खत्म, उधर है। अब पढ़ो वापस जो हमने छोड़ा था होल्ड पर रखने के लिए, पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, तो पहला तो यहां भी हो सकता है, और दूसरा तो यह पहला या दूसरे स्थान पर नहीं है, यहां भी हो सकता है। कौन कौन? पी और क्यू, यानी कि भाई पी और क्यू को मैं क्या यहां नहीं रख सकता कि भाई पी को मैं यहां रख दूं और क्यू को मैं यहां रख दूं? हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है सर। देखना फिर, आर के दाएं, दाएं नहीं है सर, बाएं है उसके, और यहां पे बचा कौन? टी बचा।
अब मैं बात करूं कि पश्चिम छोर पर कौन खड़ा है, पश्चिम छोर पर कौन खड़ा है, तो मेरे प्यारे मित्र क्या नहीं बता पाओगे कि टी खड़ा है कि नहीं? तो टी खड़ा है तो लगा देंगे। अब जब लगा देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ जाएंगे तो नए प्रश्न पे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे तो वो हम आपको दिखा देते हैं। देखो जी, कितना बढ़िया प्रश्न आपके सामने है कि एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, मुख कहां मानना है, उत्तर दिशा की तरफ। सी बैठा है बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर सी बैठा है, किंतु डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर है बैठा दिया। ए बैठा है बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर ए बैठा है। एफ बैठा है ई के दाईं ओर। ये जो कॉमा लगाए हुए हैं ना, थोड़ा सा इधर उधर भटक गए, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। ए बैठा है बी के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर। एफ जो है ई के दाईं ओर है, पहले तो ई बना लो, ई का दायां बन जाएगा एफ, किंतु डी के बाईं ओर, किंतु डी के बाईं ओर कौन है, एफ। एफ जो है डी के बाईं ओर, यानी कि ई और एफ, ठीक है ना। अब आगे समझो, एच बैठा है ई के बाईं ओर। मैंने कहा ना, अगर कॉमा गलत जगह लग जाए तो पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। देखो, एच बैठा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर एच बैठा है। ए बी सी डी एफ ई एच, बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन है, डी। लगा दो आगे, अगर डी आपको मिल गया तो मेरे प्यारे बच्चे लगा करके ना आप भूल जाओ। चलिए थोड़ा जल्दी से स्पीड बढ़ा लेते हैं ना। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। इसके 2 तरीके हैं, या तो तुम पहले से ही दक्षिण दिशा की तरफ लेकर के चलो सभी को, या फिर उत्तर दिशा में लेकर के चलो अपने अकॉर्डिंग, बाद में सभी को रोटेट करा देना। वो मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है, क्योंकि दक्षिण दिशा के लिए हर बार हमको दिशा में कंफ्यूजन होगा। एक बार उत्तर के अकॉर्डिंग मान लो, बाद में रोटेशन करा देना। मैं फिलहाल इसको इग्नोर कर रहा हूं, आपको बता देता हूं कि कैसे करना उत्तर दिशा को लेकर के। कह रहा है कि मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन बालू और राजू के बीच में, या तो ऐसे हो सकता है, या कैसे होगा कि सर मोहन राजू और बालू के बीच में, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। और राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। राजू जो है, अगर मैं यहां रखता हूं तो सर ये मोहन के दाईं ओर है, जबकि कह रहा है कि परवीन के बिल्कुल बिल्कुल निकट दाईं ओर, तो सर ये कैंसिल हो गया, ऊपर वाला सही मिल गया हमको, परवीन हमने लिख बिठा दिया यहां पे। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, तो बालू के दाईं ओर सर अमित बैठा दिया। कितने थे, 5 थे, 5 आ गए। पूछ कह रहा है सबसे दाईं ओर कौन है। अभी नहीं बताना मुन्ना, ना 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 ना, अभी तो बताना ही नहीं। क्यों नहीं बताना सर, सबसे दाईं ओर तो कौन है, अमित बैठ रहा है अभी भी, उत्तर दिशा की तरफ मुंह है जबकि इनका। अब चाहे इनको तुम नीचे की तरफ कर लो, दायां हाथ तो जैसे इनका मुंह घूमेगा, दायां हाथ भी तो वैसे ही घूम जाएगा। भाई यहाँ पे राइट हैंड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है सभी का, देखो ऐसे है ना। जब इनकी दिशा पलट दूंगा तो पलटने पे क्या होगा सर, राइट यहां जाएगा, लेफ्ट यहां जाएगा, ये वाला ए यहां पहुंचेगा और ये पी यहां पहुंचेगा, तभी भी तो राइट हैंड पे ए ही है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस दिशा में अगर तुम करके चलते दक्षिण को, तो सभी में अलग अलग से आपको दिमाग लगाना पड़ता, जिससे कि टाइम की वेस्टिंग होती। यानी कि दाएं हाथ की तरफ कौन है, अमित है सर, लगा दो और आगे बढ़ जाओ, बस ज्यादा सोचना समझना नहीं होता। अब देखो आगे एक और प्रश्न आ गया हमारे सामने कि 4 लड़कियां G1, G2, G3, G4 और 3 लड़के B1, B2, B3 को एक रात्रि भोज में इस प्रकार बैठना है जिससे कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। सर सीधी सी बात है, गर्ल
बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। ऑर्डर तो यही होना है भाई, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की, ऐसे ही होगा, क्योंकि दो नहीं बैठ सकते ना, ना तो दो लड़के बैठ सकते ना दो लड़की बैठ सकते एक साथ। लेकिन इनका क्रम बदल सकता है कि भाई B1 की जगह हो सकते हैं B2 हो सकता है B3 हो सकता है G की जगह है G3 हो, G2 हो, कुछ भी हो सकता है ना। अभी कह रहे कि यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं तो B2 और G3 के बैठने की स्थिति क्या होगी? सर B2 और G3, B2 और G3 बताना जरा, 1 2 3 4 और 5, चतुर्थ और पंचम। इसने ये कह दिया ना लगातार एक के बाद एक, इसी क्रम में हमने मान लिया, ठीक है ना। चलिए चतुर्थ और पंचम बैठेंगे, चले आगे। सर बिल्कुल चलो, जब आपकी इच्छा है तो, और वैसे भी आप हमारे कहे से रोकोगे थोड़ी ना है। चलिए कि 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा है, आर की स्थिति एस के बाईं ओर है, एस के बाईं ओर आर की स्थिति है, ठीक है। और क्यू के दाहिनी ओर, क्यू के दाहिनी ओर है, क्यू के दाहिनी ओर हो गया आर। अब ये कह रहे जो स्वयं एन के दाहिनी ओर है, अब ये किसके लिए आई है लाइन? तो ये लाइन आई है मेरे प्यारे मित्र इसके लिए, क्यू के दाहिनी ओर, जो खुद एन के दाहिनी ओर बैठा है। यानी कि मैं कहूं कि भैया मैंने रमेश से 100 रुपए उधार लिए जिसने खुद ने किसी और से लिए, तो क्या हुआ यहां पे? मतलब कि उस रमेश ने भी किसी से लिए। तो वही है कि जो स्वयं एन के दाहिनी ओर, यानी कि स्वयं क्यू के बारे में डिस्कस हो रहा है कि क्यू एन के दाहिनी ओर है, ठीक है ना। चलो आगे। और पी की स्थिति ओ के दाहिनी ओर है, ओ के दाहिनी ओर अगर मैं पी लिख दूं, अब ये कह रहा है जो स्वयं, किसके लिए? सर इसके लिए भैया मैंने उससे लिए जिसने खुद ने किसी और से लिए, है ना। यानी कि ओ के दाहिनी ओर जो स्वयं एन के बाईं ओर है, एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर तो ये आ गया ओ, अब ओ के दाहिनी ओर आएगा पी। अब आगे कह रहे हैं कि बताइए कौन से सदस्य ठीक बीचों बीच बैठे हैं? कौन से हैं ठीक बीचों बीच वाले? एन। तो चलते हैं आगे फिर, ठीक। चलिए कि 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में है, ए बी के दाईं ओर है, ठीक है, बी के दाईं ओर ई है, ए है, ई बी के बाईं ओर है, बी के बाईं ओर ई हो गया, है ना। अब ये क्या कह रहा है? लेकिन सी के दाईं ओर है कौन? ई जो है ना, बी के तो बाईं ओर हो गया, बी के बाईं ओर हो गया, लेकिन सी के दाईं ओर है, तो सी को यहां बिठाना पड़ेगा, सी के दाएं हाथ की तरफ आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब आगे कह रहा है ए डी के बाईं ओर है, जो ए है ना वो डी के बाएं हाथ की तरफ है, तो बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? अब बाईं ओर कौन सी बैठेगी आपकी, ये या ये? सर ये बैठेगी, क्योंकि आपका बायां हाथ उधर, ठीक है ना। तो बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन है? ई, ईश्वर दयाल, है ना। और ईश्वर दयाल तो आई से आएगा, देख लो। तो ई से नाम सोच लो कोई अच्छा सा, और कमेंट में बता देना ई का कोई अच्छा सा नाम समझ में आ जाए तो। चलो जी, अब थोड़ी सी देखो लड़कियों की बातें कर लेते हैं, ये गंदे बच्चे। इसकी बात कर रहा हूँ, इनकी ये जो दे रखी है, कामिनी और सुवर्णा के बीच में मनीषा बैठी, मनीषा बैठी है किन के बीच में? कामिनी और सुवर्णा। दो तरीके हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि भैया कामिनी, मनीषा और सुवर्णा, सुवर्णा के लिए मैं एस यू कर वो कर दे एस यू, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि एस यू और मनीषा और काम, ठीक है। अब कह रहा है कि स्मिता दाईं ओर बैठी है सुवर्णा के, सुवर्णा के दाईं ओर। अगर सुवर्णा इस क्रम में बैठी होती तो उसके तो दाईं ओर मनीषा है,
हो नहीं सकता। तो स्मिता के दाईं ओर, पर ये से एक मिनट, ये स्मिता है और ये सुवर्णा है। जय ही मारे हम कंफ्यूजन नहीं हो। एक मिनट में रबड़ ले लो पहले, मेरे हाथ से रबड़ आती नहीं है वैसे। आगे देखो, इस बार आ गया। हाँ, अभी हम उसको लिख देते हैं, वही मैं गलती अभी कर देता। देखो मैं इसीलिए तो मैं करूँ, शब्दों पे भी ध्यान दिया करो, है ना, जैसे मैं देता हूँ कभी कभी कि स्मिता दाईं ओर बैठी है सुवर्णा के। अच्छा है, सही था वो, मैं पागल हो गया। देखो सुवर्णा के दाईं ओर, सुवर्णा के दाईं ओर, सुवर्णा के दाईं ओर, यानी कि यहां बैठेगी स्मिता। एस एम कर देते हैं इसके, ये वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें सुवर्णा के दाईं ओर मनीषा है, वो आ नहीं सकती फिर। अब कह रहा है कि कामिनी बाईं ओर है मनीषा के। कामिनी मनीषा के बाईं ओर है, ये बताने की जरूरत ही ना थी। हम तो पहले इतने मलूक इंटेलिजेंट इतने के पहले ही बना के बैठ गए हैं। बैठने का सही क्रम चुनिए। तरीका क्या है, देखो पूरे के पूरे नहीं मिलाने। पहले ये देखो कि लास्ट वाला कौन है, स्मिता। स्मिता किस में है, बाकी मैच कर लेना। कामिनी, मनीषा, सुवर्णा, स्मिता। अगर आप चारों के चारों मिलाने बैठोगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। लास्ट वाला पिक करो क्योंकि लास्ट पे सबसे जल्दी और ज्यादा फोकस जाता है हमारा। लास्ट वाला देख लो, अगर दो में होता ना तो उससे अगला देख लेते, एक एक करके, ठीक है ना। आगे चलते, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो ये आगे हाइट के अकॉर्डिंग वाली जो रैंकिंग होती है कि कौन किससे लंबा है, कौन किससे छोटा है, कि ए बी से छोटा है और सी से लंबा है। देखिए जब भी कभी भी अगर ऐसे कोई प्रश्न आपके सामने आते हैं कि लंबाई के अकॉर्डिंग वाले, तो उसमें जो लंबा होता है उसको आप ऊपर रखेंगे, जो लंबा है वो ऊपर रहेगा, जो छोटा है वो नीचे रहेगा, ताकि हमें सीधा बिल्कुल एकदम क्लियर दिख जाए। कैसे कि ए बी से छोटा है, तो सर मैंने लिखा ए जो है ना बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। बी से तो छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो सी से ऊपर रख दिया मैंने क्योंकि लंबा है। अब आगे कह रहे डी ए से छोटा है, डी जो है ना ए से छोटा है। अब देखो यहां पे अभी हम रखेंगे ना भाई, सीधी सी बात है कि ए से छोटा है तो यहां भी सी के पास भी आ सकता है, सी से नीचे भी आ सकता है, सी के ऊपर भी आ सकता है। पहले आगे पढ़ना पड़ेगा, है ना। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है, ए से छोटा है, यानी कि ए और सी के बीच में रख दिया मैंने डी, यानी कि क्रम हो गया बी सबसे लंबा, फिर उससे छोटा ए, फिर उससे छोटा फिर डी, फिर उससे छोटा सी। अब ये कह रहा है ई बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है, यानी कि बी के तो नीचे आएगा लेकिन ए से लंबा तो ए के ऊपर आएगा, यानी कि ई आएगा यहां। यानी कि इनका सही क्रम क्या बनेगा, तो मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, बी ई डी और सी बन गया सही क्रम। हालांकि ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं थी, यहीं से आपको दिख भी रहा था, है ना। अब देखते हैं सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। भैया मेरी तरफ मत देखना, मेरी तो हाइट है ही कम, है ना, मैं तो हूं छोटा पर सबसे छोटा नहीं हूं। हो सकता है दो चार तो छोटे होंगे ही, है ना। तो सबसे छोटा कौन है, सी है। हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फाइनल, ठीक है। देखिए यदि सुनीता अनीता से लंबी है, देखो किसको कितना करना है, कैसे करना है। सुनीता अनीता से लंबी है तो सुनीता को भैया कलम ले लो, मेरी कलम बार बार छूट जाती है। सुनीता अनीता से लंबी है। अब ये कह रहा है रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानो से छोटी है। रीना जो है चित्रा से तो लंबी है लेकिन बानो से छोटी है। रीना बानो से छोटी है, बानो से नीचे कर दी। अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता जो है चित्रा से भी छोटी है, यानी कि सीधी सी बात है सर सी यहां कहीं आएगा, लेकिन अभी सस्पेंस में रखते हैं। चित्रा सुनीता से लंबी है, अब ये जो चित्र है ये सुनीता से भी लंबी है, यानी कि सर ये ऑर्डर उठा करके यहां रखना है पूरा, सी आर बी। अब देख लो सारी की सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी कि अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता चित्रा से भी छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा सुनीता से भी लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है, अनीता हो गई कि नहीं हो गई। वैसे अनीता हमारे पड़ोस में रहती है, उसको पता चलेगी ना तो हो सकता है चप्पल आएगी उड़ती हुई। अच्छा खबरदार मेरा नाम ले रहा तू। चलो
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हाँ कमेंट करके थोड़ा सा यार मुझे भी मोटिवेट कर दिया करो। सेल्फ मोटिवेटेड बंदा हूँ लेकिन थोड़ी बहुत तो जरूरत मुझे भी पड़ती है यार, इंसान ही हूँ, है ना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।